नमस्कार, मैं पंकज पाठक पंकज कॉमर्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत समय हो गया मैंने कोई लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट ही नहीं किया। बिजी शेड्यूल था, बहुत टाइम हो गया था आपसे यूट्यूब के माध्यम से मुलाकात की हुई है। अब मैं वापस आपके सामने आ गया हूं। मैं नए लेक्चर वीडियोस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने टाइम टू टाइम लेके अवेलेबल होता रहूंगा। आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज से हम चैप्टर 2 की लेक्चर्स को अपलोड करने का काम शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना सपोर्ट आपने मेरे लास्ट फंडामेंटल चैप्टर को किया, उतना ही आप आगे आने वाले लेक्चर्स को भी अप्रिशिएट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे है। आइए मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहां स्टार्टिंग में दिया है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यहां पार्टनरशिप का जन्म ही एक एग्रीमेंट से होता है। यह एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, यह एग्रीमेंट रिटन हो सकता है। किसी भी फॉर्म में अगर आपकी पार्टनरशिप है तो उसमें कम से कम सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। यहां कहा गया कि जब कभी भी आपके ओल्ड एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होगा, इससे वो ओल्ड एग्रीमेंट एक एंड तक पहुंच जाएगा। ओल्ड एग्रीमेंट के एंड होते ही एक न्यू एग्रीमेंट आपके पार्टनरशिप बिजनेस को एग्जीक्यूट करने लगेगा, एक्ट करने लगेगा। न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। जब पुराना एग्रीमेंट किसी भी चेंज की वजह से एंड तक पहुंच जाए और पार्टनरशिप एक नए एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़े, द चेंज इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का चेंज रिजल्ट इन द चेंजेस इन द रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। अभी पुराने एग्रीमेंट का कोई भी चेंज, वो चेंज पार्टनर्स के रिलेशनशिप को चेंज कर देता है। इसी चेंज इन एग्रीमेंट चेंजेस द रिलेशनशिप, इट will resulted as reconstitution of the firm। एक बार फिर से समझिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पुराने एग्रीमेंट में चेंज, पुराना एग्रीमेंट पहुंचा अपने एंड तक, फर्म कंटिन्यू करेगी विद न्यू एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट के साथ पार्टनर्स के रिलेशंस में भी चेंज होते हैं। इन चेंजेस को रिकॉर्ड करना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। अब जब आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग सीख ली तो हमारे चैप्टर का नाम था रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी पहले पार्टनर थे, इनका रेशियो 1:1 था। इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि अब ये फ्यूचर का प्रॉफिट 2:1 में बांटेंगे। ऐसी सिचुएशन में ए और बी ने केवल अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। इसके चेंज होते ही ए और बी के बिजनेस रिलेशनशिप में जो चेंजेस हुए उनको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, ये इस चैप्टर का बेसिक है। आपको ये रिलेशनशिप चेंज हुई हैं, इनको रिकॉर्ड करना रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं फर्म का प्रॉफिट पहले 30,000 था। ये प्रॉफिट ए और बी के इक्वल रेशियो में 15,000 ईच डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन जब इन्होंने अपने रेशियो को चेंज कर दिया, अब यही सिमिलर प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर से 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे आप देखें ए को प्रॉफिट 20 और बी को अब प्रॉफिट 10,000 मिलेगा। जहां बिजनेस रिलेशनशिप इनका इक्वल था, अब इन्हें 2:1 में बांटना पड़ा। इस इफेक्ट को रिकॉर्ड करना, बिजनेस की बुक्स में इन्हें इंक्लूड करना, एक रेशियो ही चेंज हुआ जिससे
पार्टनर्स के रिलेशनशिप में जो चेंजेस आए इन्हें अकाउंटिंग फॉर्म में रिकॉर्ड करना इस चैप्टर का बेस होगा। अब हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट को डील करना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन में जाएगी ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे ए और बी इक्वल पार्टनर थे, फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर रेशियो न्यू रेशियो 2:1 होगा। एक पार्टनर जिसने अपना ओल्ड शेयर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाई किया, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एक पार्टनर का शेयर रिड्यूस करेगा, वो सैक्रिफाई करेगा। वहीं एक दूसरा पार्टनर हो सकता है जिसका ओल्ड शेयर पहले कम रहा हो, लेकिन फ्यूचर में ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा मिलने लगा हो, वो गेन कर जाएगा। हमें अब न्यूमेरिकली ये समझना है कि कौन पार्टनर सैक्रिफाई करेगा और कौन गेन। आइए उसी एग्जांपल को फिर से समझते हैं। 30,000 का प्रॉफिट था, ए को 15,000 और बी को 15,000 मिलते, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया ए प्रॉफिट अर्न करने लगेगा 20,000, बी प्रॉफिट अर्न करेगा अब जस्ट 10,000। यही देख के पता लगता है ए 5,000 प्रॉफिट में है, इसका मतलब ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए गेन कर रहा है, बी को अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ा। आइए हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान जाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वहीं जो पार्टनर गेन करेगा, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैसे करेंगे इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखिए। मानते हैं दो पार्टनर थे ए और बी, इनका ओल्ड रेशियो था 1:1, इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया न्यू रेशियो 2:1। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी में वैल्यूज पुट करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 2/3, बी का ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 1/3। आइए अब हम इनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां देखने से पता लग रहा है इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम सिंपल इनके दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो इक्वल हो जाएगा। 3 2 जा 6, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। आइए देखते हैं, इसको माइनस करके देखते हैं। ए का प्रॉफिट पहले 3 था, अब 4 हो गया। दैट मीन्स ए ने पहले से प्रॉफिट गेन किया, बी ने पहले से प्रॉफिट अपना सैक्रिफाई किया। ए और बी का फाइनल रिजल्ट क्या आया? ए -1/6, बी +1/6। जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला डालिए, कोई पार्टनर पॉजिटिव शेयर शो कर रहा है तो इसका मतलब उसने सैक्रिफाई किया, और अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निगेटिव है दैट मीन्स उस पार्टनर ने गेन किया। आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो सैक्रिफाइस करेगा वो पॉजिटिव आंसर करेगा। ए हमारा सैक्रिफाई कर रहा है, बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निगेटिव है, इस तरीके से उसने गेन किया। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला देखने के बाद अब आपको मैं पंकजियन ट्रिक बता देता हूं जिससे आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आइए प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में
क्या क्या बताया है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2 है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। दैट मीन्स अब ये पार्टनर्स अपना शेयर चेंज करके फ्यूचर में इक्वल शेयर करेंगे। दैट मीन्स जो 3:2 है ये इनका ओल्ड रेशियो है, 1:1 इनका न्यू रेशियो है। ओल्ड और न्यू दोनों रेशियोज हमने लैंग्वेज से पहचान लिया। क्या करना है? फाइंड पार्टनर्स सैक्रिफाइस और गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब ये रेशियो चेंज हुआ तो हमको बताना है कौन सा पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर गया। जैसा कि आप जानते हैं, सैक्रिफाई करना, गेन करना ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन के आती है। आप सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग दोनों रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट पंकजियन ट्रिक कहती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करिए। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव है वो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा, अगर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निगेटिव आ जाए तो वो गेन कर जाएगा। जैसे हम कभी कोई ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, अगर हमें टाइफाइड हुआ है, हमने टाइफाइड का टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया तो हमें टाइफाइड पॉजिटिव, हमें बुखार है। अगर टाइफाइड टेस्ट निगेटिव आ जाए हमें टाइफाइड बुखार, फीवर नहीं है। सिमिलरली सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव, पार्टनर सैक्रिफाई करेगा, निगेटिव गेन करेगा। आइए फॉर्मूला लगा के देखते हैं। पंकजियन ट्रिक कहती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा, अगर आंसर निगेटिव आया तो वो पार्टनर गेन कर जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने रखा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आइए इंडिविजुअली इनका पोर्शन कैलकुलेट करके देखते हैं। हमने एक्स का ओल्ड रेशियो रखा 3/5, वाई का 2/5, इसमें से माइनस कर लेना है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1/2 एंड 1/2। जब हम फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं डिनोमिनेटर इक्वल होना जरूरी है। टाइम को सेव करने के लिए हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। 5 2 जा 10 करके हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 माइनस 5 1 जा 5। इमीडिएटली सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो आंसर आ रहा है x 1/10, y माइनस 1/10। यहीं से आपको पता लग गया x का SR पॉजिटिव है, ये सैक्रिफाई करेगा, y का SR निगेटिव है, ये गेन कर जाएगा। इस तरीके से हमें इंडिविजुअल सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता लग गया विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला। आइए एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है P, Q एंड R are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They decided to share future profit in the ratio of 2:1. यहां हमको तीन पार्टनर्स पता लगते हैं, इनके नाम है PQR, इनके रेशियोज थे 3:2:1। फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया 2:2:1। यहीं से हम क्लियर हो जाते हैं। 3:1 इनका ओल्ड रेशियो है, 2:2:1 इनका न्यू रेशियो है। क्वेश्चन आगे हमसे कहता है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स सैक्रिफाइस और गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स के नाम P, Q, R, पुट कर दिया इनका ओल्ड रेशियो, दैट इज 3/6, 2/6, 1/6। माइनस कर लेते हैं इनका न्यू रेशियो, दैट इज 2/5, 2/5,
एंड 1/5। सिमिलरली इस बार भी इनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एलसीएम लेकर करना एक इजी टास्क तो है, बट टाइम टेकिंग है। टाइम बचाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30। हमको तुरंत इनका इक्वल डिनोमिनेटर मिलता है। डिनोमिनेटर इक्वल हो जाने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15 माइनस 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 माइनस 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। आइए भैया अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 15 माइनस 12 3/30 पॉजिटिव है, आप समझ ही गए होंगे सैक्रिफाई करेगा। फिर यहां माइनस करते हैं 10 माइनस 12 माइनस 2/30। कंफर्म है आपके दिमाग में ये ऑप्शन आ गया होगा, बंदे ने गेन कर लिया। लास्ट माइनस 1/30 माइनस है, ये भी गेन करेगा। तो सिमिलरली आप अपनी बुक उठाइए, बुक से ये सिंपल क्वेश्चंस पंकजियन ट्रिक पे सॉल्व करिए। मैं आपसे अब अगले लेक्चर में मिलता हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ। तब तक एक बात ध्यान रखिएगा, मौज करो पंकजियंस।